संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में अब हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ मोहरे पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल और पूछताछ ये कि आखिर इसके पीछे कितने चेहरे हैं। देखो, दिल्ली पुलिस से लेकर कई जांच एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने अब यूएपीए के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। हालांकि सभी 7 आरोपियों में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही 2 आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में। फरार आरोपी ललित झा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस मामले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है और किसने पूरी साजिश रची, इसकी तफ्तीश लगातार जारी है। ललित की तलाश में जुटी हुई है स्पेशल सेल और टीम ने अब रिमकाना पहुंचने से पहले ही ललित वहां से भाग गया था, यह जानकारी अब तक मिल रही है। लेकिन ये जानकारी मिल पा रही कि सभी मोबाइल लेकर ये आरोपी भागा था। अब जो है उसकी तलाश तेज हो गई है, लगातार दबिश दी जा रही है। ललित की तलाश में राजस्थान, हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। नीमराना, हिसार में छापेमारी की जा रही है। नीमराना जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, वहां से ललित फरार हो गया। ललित झा की तलाश तेज है और ललित की तलाश में कुछ और राज्यों में भी छापेमारी लगातार की जा रही है। देखिए, ललित जो है वो इन सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर भागा है। अब जो है जांच टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर दबिश दी जा रही है, लेकिन ये पूरी साजिश कैसे रची गई, इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे ये आरोपी संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाकर संसद भवन के अंदर पहुंच गए, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल जून 2022 सभी आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। इसके बाद मार्च 2023, 9 महीने के बाद एक बार फिर सभी आरोपी इन्होंने मुलाकात की एक दूसरे से। और खास बात यह है कि 2023 मार्च में संसद में अराजकता फैलाने का प्लान इन्होंने मिलकर बनाया। और इसके बाद मार्च 2023 बजट सत्र के दौरान मनोरंजन डी बेंगलुरु से दिल्ली आया। और इसके अलावा मार्च 2023 में ही मनोरंजन डी ने विजिटर पास पर संसद भवन की रेकी भी पहले ही कर ली थी। यानी हमने से पहले ये रेकी की गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मनोरंजन डी को ये पता चला कि जूतों की ठीक से जांच कहां पर नहीं हो पाती है। और जुलाई 2023 में सागर लखनऊ से दिल्ली आ गया, लेकिन संसद भवन में वो दाखिल नहीं हो पाया। लेकिन जुलाई 2023 सागर ने संसद भवन के बाहर की भी रेकी की। और 10 दिसंबर सभी आरोपी दिल्ली पहुंच गए, यहां एक साथ मिले। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था। और 10 दिसंबर ललित झा समेत सभी आरोपी गुरुग्राम में विकी और वृंदा के घर पर पहुंचे। और 10 दिसंबर को ही अमोल शिंदे महाराष्ट्र से कलर वाले पटाखे लेकर के दिल्ली पहुंच गया। इसके अलावा 13 दिसंबर सागर ने सुबह करीब 9 बजे सांसद प्रताप सिन्हा के पीएसए पास भी लिए। और 13 दिसंबर को सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले। अमोल ने सभी को कलर वाले पटाखे बांट दिए। और इसी बीच आपको बता दें कि 13 दिसंबर यानी कि पिछले कल सागर शर्मा और मनोरंजन डी दोपहर 12 बजे संसद भवन में दाखिल हुए। और 13 दिसंबर की ही वो तारीख जब अमोल और नीलम ने संसद के बाहर जमकर हंगामा किया और ललित झा ने वीडियो इसका पूरी घटना का बनाया। और 13 दिसंबर जैसे ही हंगामा हुआ, ललित सबके मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गया। तलाश लगातार जारी। और ये सबसे अहम बात भी है, संसद के भीतर इस दुस्साहस को दरअसल अंजाम देने वाला एक आरोपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला है और इसका नाम है सागर शर्मा। लेकिन इस बीच सागर शर्मा कौन है और क्या ये करता था, जांच के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी सागर पिछले 3 महीने से लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम किया करता था। घर वालों के मुताबिक दरअसल सागर दिल्ली में धरना विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर के घर से निकल गया, लेकिन घर वालों को इस बात की भनक नहीं थी कि वो अपने साथियों के साथ संसद में स्मोक अटैक जैसी वारदात को अंजाम देगा। तो देखिए, सागर अपने घर से जरूर निकला था। उसने ये जरूर कहा था कि वो इस तरीके के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा था, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि वो संसद में इस तरीके से सेंधमारी करेगा। उसके मामा का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में, ये सुनिए। बस किसी तरीके से छानबीन की जाए सर, उसको देखा जाए क्या है कैसे, और कुछ नहीं कि फंसाया गया है, बस मैं इतना जानता हूँ। अगर वो ऐसा होता तो कहीं कोई लिंक पहले का भी तो होना चाहिए सर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों के साथ वो कूदा है उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है? हाँ, मुझे लगता है वो क्योंकि यूं ही नहीं मिला होगा, क्योंकि घूमने की हैसियत नहीं है। हो सकता फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर दोस्ती जैसे लोग कर लेते हैं, ऐसी मुलाकात हुई होगी। नहीं, इतना घूमने कितने पैसे छोटे आदमी के पास कहाँ आएंगे, ये भी तो है। और पूरे मामले पर आरोपी सागर की बहन का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनते हैं।
यहाँ पे लखनऊ में उनके कौन उठने बैठना किन लोगों के साथ है, उसके दोस्त? बाकी सब यहीं के दोस्त हैं, मतलब नाम मुझे पता है, यहीं के दोस्त हैं सब। बाकी किसी से मतलब नहीं रखता था, अपना गाड़ी चलाता था, आता था घर, खाना वाना खाता था, बाकी घर ही पे रहता था। बाकी किसी दोस्तों से फ़ोन और मुलाकात हो गई, बात हो गई, हो जाती थी। अच्छा, तो ये क्या इससे पहले भी किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में कहीं शामिल रहा हो? नहीं, ये पहली बार है। मुझे अभी पता चला जब आप लोग आए, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो बेंगलोर कब तक रहा है, कब गया था, कब से कब तक रहा, कुछ आइडिया? उसको 2 साल हो गए रहते हुए वहाँ पे। 1 साल पहले भी रहा था, फिर मम्मी के ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो आ गया था, फिर वो चला गया था, तो अभी आया रक्षाबंधन में। अच्छा, यहाँ पे जब वो घर में रह रहा था, कल तक यहाँ पे था, तो घर में कौन लोग उससे मिलने आते थे? किसी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन से जुड़े हुए? नहीं, घर पे कोई नहीं आता था। इस बारे में बिल्कुल हम लोगों को पता ही नहीं था, कोई घर पे नहीं आता था और इस बारे में पता भी नहीं चला। वो आज हम लोगों को पता चला। वो उस दिन बता के गया था परसों की धरना प्रदर्शन की, मम्मी को बता रहा था, मैं भी वहीं थी, मैंने सुना था। तो उसने ये बताया हम नई दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, उसने बताया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बताया हो कि संसद का वहाँ पर सेशन चल रहा है, हम लोग संसद जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये सब नहीं। उसने ये कहा था कि धरना प्रदर्शन, बाकी मुझे इतना कुछ नहीं पता। आरोपी सागर शर्मा का एक और सोशल मीडिया अकाउंट भी सामने आ गया है और सागर के प्रोफाइल पर यह लिखा है कि मेरा सपना ही मेरी दौलत है, मैं इतिहास लिखूंगा, आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके दिखाऊंगा। सागर शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में शहीद भगत सिंह को लेकर के कम्युनिस्ट क्रांति के पोस्टर बॉय चे गुवेरा तक के कथन का भी जिक्र किया है और ये वो तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर किस तरह की बातें उसने लिखी है। जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना है कि सफर कितना हसीन होगा। देखिए ये इस तरीके के पोस्ट जो है, आप देखिए कि एक और प्रोफाइल जो है यहाँ पर सामने आई है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके के स्लोगन या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है इन पोस्ट के जरिए। जो तस्वीरें दुनिया ने देखी न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए कि किस तरह से संसद के भीतर छलांग लगाता हुआ, गैलरी से कूदता हुआ वो आगे बढ़ा था, ये माना जा रहा है कि उसका सोशल मीडिया पोस्ट एक नए अकाउंट से, हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम एंगल से अब ये तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्की के घर के पास मौजूद है एक और शख्स जिससे पूछताछ की जानी है, तलाश है। प्रियंका कांडपाल भी हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं और अमित भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे खास बात ये अब दीपक कि विक्की के घर के नजदीक आप मौजूद हैं, किस तरह की भूमिका इसकी अब तक के सामने आई है जो प्राथमिक छानबीन हो पाई है?